Hello students, this is Ashish Tiwari and you are welcome to on YouTube channel of Young Minds Academy for computer applications ICSE class 10th. Today I am going to discuss the structure of Java program. As per demand of some students, I will discuss how to write Java program and also discuss some examples of Java program today. Okay, so let's start. First of all, let's understand what is BlueJ. BlueJ, आप लोगों को पता है, आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो तो BlueJ पे लिखते हो. So BlueJ is integrated development environment. It is integrated development environment IDE, integrated development environment, which help students to write program on very basic level for the beginners. It is helpful for beginners, which works with the help of JDK, Java Development Kit. JDK के हेल्प से ये आपका रन करता है. It is generally used for writing Java program, compiling and running Java program. So it has different parts. It has facility of editor to write Java program, compiler and interpreter to compile and find out errors to compile and find out errors and also help user students to debug the program. Debug का मतलब प्रोग्राम में एरर को दूर करने को debug. So BlueJ is used to write the program and to compile it and to run the program. And to see the output, editor, compiler, to run program, and to see output of program. प्रोग्राम का आउटपुट भी आप लोग इससे देख सकते हैं. तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी इतनी फैसिलिटीज, एडिटर, कंपाइलर, प्रोग्राम को रन करना. इट हेल्प अस टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ग्राफिकली, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम. बस उसमें यहाँ पे स्केलेटन ऑफ जावा प्रोग्राम आपको मिल जाता है, उस पर आप एडिट कर लीजिए और एडिट करके अपना प्रोग्राम बना लीजिए. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने 9th में इसको
किया भी होगा, देखा होगा कि जैसे आप न्यू क्लास पे क्लिक करते हो तो आपके स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, उसको स्केलेटन ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं। उस पर बस एडिटिंग करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी पहले क्या लिखा जाता है, बाद में उसके बाद किसके बाद कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इट इज ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें। नेक्स्ट इज पैकेज सेक्शन। पैकेज सेक्शन, it is also optional. Third one is import section. Import section, it is also optional. Fourth is class definition. And fifth is method definition. So this is basic structure of Java program. First one is documentation section. It is used to write some general comments. यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल कमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, जनरल कमेंट्स होते हैं जैसे प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं और प्रोग्राम का पर्पस क्या है, वॉट एवर। तो कमेंट्स जनरली क्या होते हैं, वो एक्सिक्यूट नहीं होते हैं। इट हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या क्या लॉजिक यूज़ किया गया है। ठीक है, कमेंट्स को हम इन बिटवीन प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स का जनरल पर्पस क्या होता है, कंपाइलर इसको एक्सिक्यूट नहीं करता है, यानी ये एक्सिक्यूट नहीं होता, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है इससे, बट ये हेल्प करता है यूज़र को कि प्रोग्राम की लॉजिक को समझने के। जैसे प्रोग्राम आपने बनाया और किसी आप अपने फ्रेंड को प्रोग्राम दे रहे हैं और आपने कुछ लॉजिक यूज़ किया, क्योंकि लॉजिक सबका अपना अपना अलग तरीका हो सकता है किसी एक प्रोग्राम को लिखने का। तो आपने किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन को क्यों लिखा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा, अगर आपके अलावा कोई आपने प्रोग्राम बनाया लेकिन दूसरा कोई पढ़े और उसको समझ जाए, तो उसके लिए हमें उस पर कमेंट लिखना चाहिए। कमेंट, राइटिंग कमेंट इज़ गुड हैबिट। इससे क्या होता है कि अदर पर्सन ईजिली समझ जाता है कि आपने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स। Types of comments. Single line comment, इसको जनरली हम लोग इस तरीके से डबल स्लैश और यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं। देन मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट, इसको स्लैश एस्ट्रिक साइन, देन यहाँ पे आपका एंड फिर आपका ये लाइन कमेंट क्लोज। ठीक है, स्लैश एस्ट्रिक साइन, देन कमेंट, आपको जितना लाइन लिखना है उतना कमेंट लिखिए, एस्ट्रिक सिंबल, फिर स्लैश। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, डबल स्टार साइन और लास्ट में फिर ये स्टार साइन।
बहुत बड़ा कमेंट लिखना हो तो उस केस में यूज़ करते हैं। जैसे आपका कमेंट सेक्शन में जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कि आप चाहे तो प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम का जो क्वेश्चन होता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम के साथ उसका क्वेश्चन भी लिखा हुआ हो तो उसको कहाँ लिखेंगे, उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, तो वो एक्सिक्यूट भी नहीं होगा और आपका कोई भी पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है वो 2 नंबर का सम फाइंड करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो कमेंट में जनरली हम लोग इस पर्पज से भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, जनरल कमेंट्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि लिखना जाए। देन पैकेज सेक्शन, पैकेज सेक्शन में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पर्टिकुलर क्लास जो हम यूज़ कर रहे हैं विच बिलोंग टू पर्टिकुलर पैकेज। पैकेज इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ क्लासेस, क्लासेस के कलेक्शन को पैकेज बोलते हैं। ठीक है, तो एक पैकेज में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो पैकेज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हम पर्टिकुलर क्लास जो यूज़ कर रहे हैं वो किस पैकेज से बिलोंग करता है। ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है लिखना, आपका डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग की नीड के ऊपर। नेक्स्ट इंपोर्ट सेक्शन, इंपोर्ट सेक्शन इज ऑल्सो ऑप्शनल एंड बट इट इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इंपोर्ट सेक्शन आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग सिंपल से एग्जांपल ले लें कि मैथ क्लास के फंक्शन को यूज़ करते हैं या स्कैनर क्लास के फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करते हैं जिसका फंक्शन हमें यूज़ करना है और जो क्लास हमारे करंट प्रोग्राम से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, देयर आर सम बिल्ट इन क्लासेस और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर जावा लाइब्रेरी में। अगर उन फंक्शन को हमें यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में तो वी हैव टू इंपोर्ट द क्लास फ्रॉम विच दैट पर्टिकुलर फंक्शन बिलोंग। वो फंक्शन जिस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास पैकेज को हमें इंपोर्ट करना होता है। जैसे आपका नेक्स्ट फंक्शंस यूज़ करते हैं हम लोग स्कैनर क्लास का, तो नेक्स्ट फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो वी हैव टू इंपोर्ट द स्कैनर क्लास। ठीक है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे लिखते हैं, सिंटैक्स import statement, import फिर यहाँ पे आपका पैकेज डॉट क्लास डॉट मेथड नेम। यहाँ पे स्टार साइन भी यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक साइन। इसका मतलब है इस क्लास के एस्ट्रिक मतलब ऑल द मेथड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। एग्जाम्पल इंपोर्ट जावा डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एस्ट्रिक साइन। अगर हम मैथ क्लास जो होता है वो लैंग्वेज पैकेज से बिलोंग करता है, उसके सभी क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यहाँ पे डॉट साइन लगेगा। तो इंपोर्ट का पर्पज़ क्या आता है कि अगर किसी क्लास का फंक्शन हमें यूज़ करना है तो उस क्लास को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके फंक्शन को हम इजीली फिर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्लास डेफिनीशन। क्लास डेफिनीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो क्लास हम लोग जनरली बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हाउ टू डिफाइन द क्लास, क्लास डेफिनीशन। क्लास डेफिनेशन में हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, सिंटैक्स
सिंटैक्स का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखना है, क्या रूल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सिंटैक्स। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लास, कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, देन क्लास नेम, क्लास नेम ब्रेसेस, इसके अंदर आपका मेथड वगैरह ये सब होता है। एग्जाम्पल, क्लास, क्लास नेम, एग्जाम्पल क्लास स्टूडेंट, इस तरीके से क्लास, क्लास का नेम स्टूडेंट। अगर एक से ज़्यादा वर्ड का क्लास नेम है, क्लास का सी स्मॉल में होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्लास स्टूडेंट डेटा, इस तरीके से। तो अंडर स्कोर के साथ हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन में हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करके क्लास का नेम। अब क्लास का नेम लिखने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना होता है। क्लास नेम का जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल, इन कैपिटल लेटर, एंड क्लास नेम शुड नॉट बी एनी, मस्ट नॉट बी एनी कीवर्ड। कीवर्ड आपको पता है विच आर रिजर्व वर्ड्स विच कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर। इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, किसी भी नेम को, क्लास के नेम को, फंक्शन के नेम को या वेरिएबल के नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, क्लास नेम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और ये जो है आपका इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होना चाहिए। अगर मोर देन वन वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्लास नेम में, तो उनको या तो हम बिना स्पेस के लिखेंगे, या फिर उनके बीच में अगर स्पेस दिखाना हो तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो केवल अंडरस्कोर और डॉलर, दो स्पेशल सिंबल और डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स, बस इतना ही यूज़ होता है हमारा क्लास या मेथड के नेम के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि क्लास के नेम के लिए हम लोग केवल अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन इतना यूज़ करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट A to Z और स्मॉल a to Z, नंबर 0 to 9, फिर आपका डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, इतना यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसको हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, क्लास का नेम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा ये या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर या डॉलर साइन से, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज द नेम ऑफ द क्लास डेफिनेशन। इसको हम लोग मेन क्लास तक भी बोल सकते हैं इनके, जब इसमें आपका मेन मेथड होगा। ऐसा क्लास जिसके अंदर मेन मेथड होता है उसको मेन क्लास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड डेफिनेशन, या इसको हम लोग कहें मेन मेथड। मेन मेथड मेन मेथड क्या होता है कि मेन फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर मेथड, यानी इट स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन मेथड। आपके एक प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम में बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं और एक क्लास के अंदर बहुत से मेथड हो सकते हैं। डिपेंड करता है प्रोग्राम के लेंथ पे। बहुत बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होता है, तो एक प्रोग्राम में आपकी बहुत से क्लास और बहुत से मेथड यूज़ हो सकते हैं। बट आप 9th या 10th स्टैंडर्ड पे बस एक ही क्लास के अंदर पूरा एक क्लास से ही पूरा प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। आगे चल के आज जब पढ़ेंगे तो एक से ज़्यादा क्लास का आपको प्रोग्राम भी मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। 10th 9th स्टैंडर्ड पे एक से ज़्यादा मेथड यूज़ कर सकते हो एक क्लास के अंदर, और एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लास हो सकता है। बट जिस पर्टिकुलर क्लास में मेन मेथड होगा उसी को हम लोग मेन क्लास बोलते हैं, और प्रोग्राम का जो नेम होता है वो मेन क्लास नेम से होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम सेव करते हैं तो स्टूडेंट डॉट क्लास, जैसे हमने स्टूडेंट नेम से कोई क्लास बनाया हुआ है, डॉट क्लास, डॉट जावा,
डॉट जावा, प्रोग्राम को सेव करते हैं स्टूडेंट डॉट जावा से, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, मेन क्लास नेम था, तो हमेशा जावा फाइल का नेम क्या होता है, मेन क्लास का नेम ही से जो होगा वही आपका जावा फाइल नेम भी रखा जाता है, ठीक है। इसी को मेन क्लास इसलिए भी बोलते हैं, और मेन क्लास इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसी क्लास के अंदर आपका मेन मेथड होगा, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा उसी को हम मेन क्लास बोलते हैं। और आपके एक क्लास के अंदर चाहे जितने मेथड हो, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा हमेशा मेन मेथड से, ठीक। और मेन मेथड फिर क्या करता है, बाकी दूसरे मेथड्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है या एग्जीक्यूट करता है एज पर रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो मेन मेथड का जो सिंटैक्स है, पब्लिक स्टैटिक void main, public static void main string args stand for argument, public static void main, इसके अंदर फिर आपका वेरिएबल वगैरह की डिक्लेरेशन होता है, लोकल वेरिएबल हम क्लास के बाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, सो दिस इज द डेफिनेशन। यहाँ पे पब्लिक क्या है आपका एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक आपका क्या है कि इस मेथड का बिना हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड वॉइड आपका क्या है, रिटर्न टाइप है, यानी ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब मेन आपका मेथड का नेम है स्ट्रिंग args, इसमें जो भी आर्गुमेंट होगा जनरली इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, यानी हर मेथड क्या करता है, कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करता है यूजर से, तो उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। अभी आप जब मेथड पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से समझेंगे कि एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। पब्लिक यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है, ये मॉडिफायर है, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर, ठीक है, और ये रिटर्न टाइप और मेथड नेम और आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जावा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कंप्लीट जावा प्रोग्राम का एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट करने के लिए, ठीक। हमने बताया सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, पैकेज सेक्शन एंड इंपोर्ट सेक्शन। तो यहाँ पे तीनों का कोई नीड नहीं है, सिंपल अगर प्रोग्राम हेलो प्रिंट कर रहा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास से, तो क्लास का नेम सपोज हमने ले लिया हेलो, ब्रेसेस हमेशा पेयर में होता है, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस। तो यहाँ पे ब्रेसेस जब आप टाइप करने लगेंगे प्रोग्राम, तो एक हैबिट बना लीजिए कि ब्रेसेस जैसे ओपन किए वैसे ही आपका क्लोजिंग ब्रेसेस भी ले लीजिए साथ में, ओपनिंग के साथ क्लोजिंग ब्रेसेस भी ले लीजिए, और फिर कर्सर को बीच में ले जाकर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करिए। क्लोजिंग ब्रेसेस अपने आप वो क्या करेगा, न्यू लाइन पे होता चला जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप ब्रेसेस क्लोज करना अगर कभी कभी मिस हो जाता है तो प्रोग्राम एरर आता है, तो आपका ब्रेसेस मिस नहीं होगा। देन पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मेथड यूज होता है सिस्टम, इसका यस कैपिटल में होगा, ध्यान रखना है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फॉर न्यू लाइन। और यहाँ पे जो प्रिंट करना है उसको डबल कोटेशन मार्क में, अगर हमें मैसेज प्रिंट करना है तो डबल कोटेशन मार्क में इसको लिख देते हैं।
हेलो, और यहाँ पे सेमीकोलन यूज होगा एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए, और यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो। अब प्रोग्राम को लिखते वक्त कैसे ध्यान देना है, प्रोग्राम को कैसे लिखना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्लास का नेम। क्लास का नेम आपका जनरली ध्यान देना चाहिए कि प्रोग्राम जिससे रिलेटेड प्रोग्राम आप बना रहे हैं उसी से रिलेटेड कोई एक आपका मीनिंगफुल क्लास नेम होना चाहिए, जिससे आपको क्लास का नेम पढ़ के एक आइडिया मिल जाए कि आपका प्रोग्राम किस पर्पज़ से। उसके बाद आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन यूज़ करना है, और देन आपका फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको मेन लॉजिक स्टार्ट होता है मेन फंक्शन के बाद से। तो मेन फंक्शन तक आपको कुछ नहीं सोचना है, क्लास हेलो, ठीक, क्लास का नेम आपने दे दिया, एनी मीनिंगफुल नेम टू द क्लास, देन मेन मेथड आपने लिखा और फिर ब्रेसेस ओपन, देन यहाँ से आपका लॉजिक स्टार्ट होता है। लॉजिक स्टार्ट होने का मतलब प्रोग्राम में एक्चुअली आपको क्या करना है इसके लिए, ठीक है, प्रोग्राम में क्या आपको करना है, क्या पर्पज़ है आपका प्रोग्राम का, उसके लिए क्या लॉजिक यूज होगा, वो यहाँ से हम लोग सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमें प्रिंट करना था तो हमने प्रिंट एलएन मेथड यूज़ करके प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आपका सिंपल प्रिंट करना था तो ये हो गया, बट अगर आपको कोई कैलकुलेशन पर्पज से कोई प्रोग्राम आपका बन रहा है, कोई प्रोग्राम है कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कैसे वर्क करना है, क्या सोचना है, वो नेक्स्ट एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं, ठीक है। राइट अ जावा प्रोग्राम write a Java program to get input from users and print it। यूजर से इनपुट लेना है, उसको प्रिंट करना है, सिंपल इनपुट लेना, उसको प्रिंट करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्लास हमने लिया सपोज इनपुट नाम से प्रोग्राम, इनपुट पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब आपको यहाँ पे इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट की नीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे लाइन, import java dot util dot scanner, java dot util dot scanner। अब यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इनपुट लेना है यूजर से। अब इनपुट जब हम लेंगे तो उसको स्टोर करेंगे कहीं पे, इनपुट जब यूज़र देगा तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना, और वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, और ये सोचना है कि हमें कितनी वेरिएबल की नीड होगी हमारे प्रोग्राम में। तो पहले प्रोग्राम हमने पढ़ लिया, ध्यान से पूरा प्रोग्राम पढ़ लेना है। उसके बाद मेन मेथड के बाद ये सोचना है कि हमें कितने वेरिएबल की नीड होगी हमारे प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को लिखने के लिए, या प्रोग्राम के पूरे कंप्लीट एग्जीक्यूशन में कितने वेरिएबल की नीड होगी और किस टाइप का वेरिएबल चाहिए।
तो जनरली हमें इनपुट लेना है, सपोज हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर टाइप का ए। इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल ले लिया। कितने वेरिएबल चाहिए वो आपकी प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। सो सबसे पहले वेरिएबल को सोचना है कि कितना वेरिएबल नीड होगा। नेक्स्ट, अब हमें इनपुट कराना है, तो सबसे पहले यूजर के सामने एक मैसेज आना चाहिए कि इनपुट द वैल्यू। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मैसेज प्रिंट आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनपुट द वैल्यू। ठीक है, इनपुट द वैल्यू ये आपका उसमें है, डबल कोटेशन मार्क में है। अब आपका इनपुट जब होगा वैल्यू तो किस में स्टोर होगा, ए में, ए में स्टोर होगा। और इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी मेथड, आई एन टी का आई कैपिटल में होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। ये आपका नेक्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इंटीजर वैल्यू को, नेक्स्ट आई एन टी इज अ इनपुट मेथड विच हेल्प अस टू इनपुट द इंटीजर वैल्यू। अब ये इनपुट होगा और ए में स्टोर होगा। अब ए को प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए को प्रिंट करा दिया। मेन मेथड आपका क्लोज और ये आपका मेन प्रोग्राम क्लोज। एक बार आप प्रोग्राम पूरा देख लीजिए कैसे बना हुआ है। ओके, तो ये आपका समझ में आ गया कि इनपुट कैसे करना है, उसको प्रिंट है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टू हाउ टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का सम कराना हो तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। धीरे धीरे हम करके थोड़ा सा स्टेप बाई इजी टू हायर लेवल प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिससे आप इजीली समझ पाए। राइट अ जावा प्रोग्राम, write a Java program to input two numbers and print their sum. Write a Java program to input two numbers and print their sum. Okay, write a Java program to input two numbers and enter their sum. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टू नंबर्स को इनपुट कराना है, तो उसके लिए फिर से हमें स्कैनर क्लास की नीड, स्कैनर क्लास के फंक्शंस की नीड होगी। तो इंपोर्ट करते हैं स्कैनर क्लास, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का यस कैपिटल में ध्यान रखना है,
स्कैनर का यस कैपिटल में होगा, जावा और यूटिल स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास सम नेम से एक क्लास बना लिया आप लोगों ने, ब्रेसेस पब्लिक स्टैटिक void main string args मेन मेथड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल टू, SC क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है। SC की जगह पे आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वर्ड, ठीक है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसे SC लिखा है शॉर्ट में। न्यू स्कैनर, सिस्टम का यस कैपिटल में, सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग को यहाँ पे फिर एक बार सोचना है लॉजिक यहाँ पे कि कैसे हम लोग का दो नंबर का सम होगा, तो उसके लिए कितने वेरिएबल की नीड होगी। देयर विल रिक्वायर 2 वेरिएबल्स टू स्टोर 2 डिफरेंट नंबर्स। 2 नंबर हमें इनपुट करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए 2 डिफरेंट वेरिएबल की नीड होगी, ठीक है। और फिर उनका जो सम होगा, सम का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, एडिशन का जो रिजल्ट आएगा यानी सम जो मिलेगा, उसको स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल की नीड होगी, ठीक। तो कितनी वेरिएबल चाहिए टोटल? 2 वेरिएबल चाहिए आपके नंबर्स को स्टोर करने के लिए, और एक वेरिएबल चाहिए दोनों के एडिशन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, तो लेट वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का इंटीजर a b, और सम स्टोर करने के लिए हम लोग सम वेरिएबल ले लेते हैं, a b कॉमा सम। एक साथ एक टाइप के वेरिएबल को हम एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो। अगर डिफरेंट टाइप का है तो उसको अलग अलग लाइन में इंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखते हैं, क्योंकि सम ए और बी तीनों एक ही टाइप का वेरिएबल है, इसलिए इसको एक ही बार में एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। नाउ अब आपको इनपुट कराना है ए में वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मैसेज पहले लिखेंगे। इनपुट अगर कराना है तो पहले हम मैसेज लिखेंगे, इनपुट 2 नंबर्स, ठीक, ये मैसेज हो गया। यूजर के सामने स्क्रीन पे मैसेज आएगा, इनपुट 2 नंबर्स। अब यूजर क्या करेगा, नंबर इनपुट करना है, तो पहला नंबर इनपुट करेंगे हम लोग ए में, a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, SC स्मॉल में ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट INT का I कैपिटल में, INT पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, SC डॉट नेक्स्ट INT, A में स्टोर हो गया। देन B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, A और B में वैल्यू स्टोर हो गया। अब इनका सम करना है, यहाँ पे लॉजिक यूज होगा। लॉजिक पे जनरली आपको मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत यूज होता है, मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है प्रोग्रामिंग के लिए। सम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल हमने लिया है सम, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, ए और बी को ऐड कर देंगे और इसको स्टोर करा देंगे किसमें, सम वेरिएबल में, ठीक है। ए और बी को ऐड किया और उसको स्टोर करा दिया सम वेरिएबल में। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ए और बी को प्लस किया और उसके रिजल्ट को स्टोर असाइन कर दिया वेरिएबल सम में। अब हम प्रिंट कर देंगे सम को, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अगर हम मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ
नंबर्स इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क क्लोज फिर प्लस साइन, ये आपका क्या है, इतना मैसेज है, इतना जो लिखा गया ये क्या है, मैसेज है। अब वैल्यू प्रिंट करना है, सम किस में स्टोर है, सम वेरिएबल में, तो यहां पे लिख देंगे सम। यहां तक जो डबल कोटेशन मार्क में आपका मैसेज है, प्लस साइन के बाद फिर ये वेरिएबल है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मेन मेथड क्लोज, और यहाँ पे फिर आपका मेन क्लास क्लोज हो जाएगा। एक ब्रेसेस मेन मेथड को जो ओपन हुआ था उसका क्लोज हुआ है, और एक आपका ब्रेसेस क्लोज हुआ है जो आपने क्लास के डेफिनेशन के टाइम पे ओपन किया था। तो यहाँ पे एक फिर से देख लीजिए आप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनपुट करना है नंबर, तो जब भी ध्यान रखिए कि इनपुट नंबर्स यूजर से अगर इनपुट लिया जा रहा है तो उस जगह पे आपको क्या करना है, स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट करना होगा वैल्यू। उसके लिए आपको यूटिलिटी जो आपका पैकेज है उसका स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया जाएगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है। फिर आपका क्या स्टार्ट होगा, यहाँ तक तो जितने भी प्रोग्राम आप लिखेंगे क्लास डेफिनेशन और फंक्शन, यहाँ तक सब में कॉमन मिलेगा आपको। इसके बाद से आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है, यानी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका लॉजिक लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लास, हमने क्लास का नेम क्या लिया, सम, ठीक है। क्लास का नेम एडिशन ले सकते थे, ABC कुछ भी ले सकते हैं, बट क्लास का नेम आपका क्या होना चाहिए, एक लगना चाहिए कि आपने किस पर्टिकुलर पर्पज से प्रोग्राम बनाया। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args फंक्शन, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने SC, ठीक है। और अब हमें टू नंबर्स को इनपुट करना है और उसका सम फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। फर्स्ट 2 वेरिएबल विल स्टोर द वैल्यू ऑफ द 2 गिवन नंबर्स एंड थर्ड वन विल स्टोर द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स। तो पहला 2 वेरिएबल क्या करेगा, 2 वैल्यू जो इनपुट करेंगे उसको स्टोर करेगा, और जो थर्ड वेरिएबल सम हमने लिया वो क्या करेगा, आपका रिजल्ट को स्टोर करेगा। वेरिएबल का नेम पे भी ध्यान देना होना है। वेरिएबल का नेम हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जिस टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं या जिस वैल्यू को, उसके नाम से ही वेरिएबल अगर हो तो अच्छा है। जैसे यहाँ पे हम A और B की जगह पे num1 num2 ले लेते तो भी अच्छा होता। और सम, चूँकि सम करा रहे थे, इसके थर्ड वेरिएबल जिसमें हम सम स्टोर कराएंगे उसका नेम हमने सम दे दिया। बट नेम में कोई ऐसा नहीं है, कन्वेंशन है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि नेम आप ABC XYZ या कुछ पर्टिकुलर नेम ही रखिए, ठीक। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। नेक्स्ट पे फिर हम लोग आते हैं, अब आपको नंबर में वैल्यू इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपके स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए इनपुट 2 नंबर्स। तो यहाँ पे इनपुट 2 नंबर्स और दोनों नंबर एक A और एक है। नेक्स्ट INT फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, A और B में वैल्यू इनपुट करा देंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका A और B को सम किया, यहाँ मेन लॉजिक आपके प्रोग्राम का ये है, ये वाला इस लाइन। A और B को प्लस किया और इसके रिजल्ट को असाइन कर दिया वेरिएबल सम में, और हमने सम को यहाँ पे प्रिंट करा दिया विथ अ मैसेज सम ऑफ नंबर्स। इसका जो आउटपुट आएगा आपका वो इस तरीके से लिख के आएगा, ठीक है। आउटपुट ऐसे लिखेगा, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा, सपोज A की वैल्यू आपने अगर 5 ले रखा है और B की वैल्यू आपने 6 ले रखा है, तो 5 + 6 ये 11, ऐसे प्रिंट करके आ जाएगा। सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 11, ये आपका वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। और ये जो डबल कोटेशन मार्क में लिखा है या डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वो एज इट इज एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द मेथड हाउ टू राइट द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, तो बेसिक आपको बस प्रोग्राम लिखने में जनरली बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है। तो बेसिक आपको बस समझ लेना है कि आपको क्लास डेफिनेशन और मेन मेथड तक लिख लीजिए। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम के बारे में सोचिए कि प्रोग्राम में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ टू बी कैलकुलेटेड, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। दिया है कि 2 नंबर्स इनपुट करना है और उसका सम करना है। तो अब जब आपको प्रोग्राम समझ में आ जाए कि क्या करना है, तो उसके लिए फिर आपको ये सोचना है कि कितने वेरिएबल और किस टाइप की वेरिएबल की नीड होगी।
आगे जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये सोचना होगा कि कौन कौन सा फंक्शन चाहिए होगा हमें प्रोग्राम को करने के लिए, फंक्शन कैसे बनाएं। तो फंक्शन का अभी वर्क आपको आगे मिलेगा, या इस टॉपिक को आगे आप पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिंपल प्रोग्राम बिना फंक्शन के हैं। तो आपको मेन लॉजिक समझना है इसमें कि आपको कितने वेरिएबल की नीड होगी, क्योंकि वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर्स। जो भी वैल्यू हम वैल्यू पे ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं, यानी वैल्यू के ऊपर वर्क करते हैं, उन वैल्यूज़ को आपको स्टोर करने के लिए कोई प्लेस होल्डर चाहिए, एंड दैट प्लेस होल्डर इज कॉल्ड वेरिएबल। तो पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, और आपको इनपुट अगर कर रहे हैं प्रोग्राम में, इनपुट करना है अगर, तो उसके लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के साथ साथ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं वैल्यू को। ठीक, और वेरिएबल जब डिक्लेयर करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होता है कि वेरिएबल किस किस टाइप का होगा। आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ा होगा, कैर, उसके बाद आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग तो आपका क्लास हो गया। आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपने पढ़े हो, तो उसमें से कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और नेक्स्ट फिर आपका वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराएंगे हम लोग। ठीक है, जिस वैल्यू के जो वर्क करना है, तो वैल्यू इनपुट कराने के बाद फिर हमको उस वैल्यू के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी वैल्यू का सम होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, मल्टीप्लिकेशन है, या वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, या दो वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना है। ठीक है, या जैसे सिंपल सा प्रोग्राम अगर हम ले लें, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम में आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए हमें ये सोचना है कि कितने वेरिएबल की नीड होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का के लिए जो वेरिएबल है वो चाहिए। उसके बाद आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होता है। ये फॉर्मूला है, बट एक्सप्रेशन फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, फिर डिवाइड बाय ऐसे। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, एक तो सिंपल इंटरेस्ट का रिजल्ट स्टोर करेगा, एक प्रिंसिपल अमाउंट को स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और एक टाइम के लिए, और बाकी 100 आपका जो कांस्टेंट है उसके लिए कोई वेरिएबल की नीड नहीं हो। तो आपको कितने, अगर सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है तो आपको 4 डिफरेंट वेरिएबल चाहिए। अब 4 डिफरेंट वेरिएबल में प्रिंसिपल अमाउंट आपका इंटीजर टाइप भी हो सकता है या फ्लोट टाइप का हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका फ्लोट टाइप का हो सकता है, टाइम आपका हमेशा इंटीजर में होगा। ठीक है, टाइम इंटीजर में हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो जनरली आपका क्या आता है, फ्लोट में ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए वे फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यू, अगर ज़्यादा बड़ी डेसिमल वैल्यू है तो डबल यूज़ कर सकते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए इस तरीके से, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको सी आई कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम अगर है, तो सी ए का फॉर्मूला पता है, पी इंटू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी और एन जो भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, कंपाउंड अमाउंट एक आपका चाहिए स्टोर करने के लिए, एक प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टाइम। यहाँ पे भी आपको इतने वेरिएबल की नीड होगी। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका जिस पर्पज़ से बन रहा है उसमें कितने वेरिएबल यानी कितने वैल्यूज़ हमें यूज़ होंगी, कितने टाइप की वैल्यू, उतने टाइप का वेरिएबल हमें ज़रूरत पड़ेगी और उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की नीड होगी। तो ये आपको लॉजिक पे ये चीज़ ध्यान देना होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बेसिक प्रोग्रामिंग का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप मैथ के फॉर्मूले पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपको वो फॉर्मूला याद हो जाता है और फिर आपको समझना आसान हो जाता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग के साथ होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम करने के बाद जितना ज़्यादा अगर एरर आ रहा है, उसको एरर को हम लोग फाइंड आउट करके और एरर को हम लोग डिबग करते हैं या करेक्ट करते हैं, उतनी ही हमारी प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ठीक है, तो आपका ये आज का क्लास एंड होता है। गुड डे।
सर हाँ